गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जय हिंद कैडेट्स। आज मैं एनसीसी का सिलेबस आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आज मैं पूरे एनसीसी को बताऊंगा कि कितने पार्ट में बांटा गया है सिलेबस, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, किस तरीके से क्वेश्चन होगा, उस हिसाब से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो आइए हम लोग इस पर बुक करते हैं। देखिए, न्यू सिलेबस आप एनसीसी सर्टिफिकेट 2025, तो न्यू सिलेबस है ये सर्टिफिकेट 2025 का। तो इसके आइए हम देखते हैं इसके कि कितने यूनिटों में बटा हुआ है। पहले तो हम बात करेंगे सीरियल नंबर, कितना सीरियल नंबर है इधर है, जिसको कि 4 पार्ट में है। 4 पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 इधर है। ठीक है। फिर ये यूनिट कितने यूनिटों में बटा हुआ है। फिर रिटन मार्क्स कितने के हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स किस किस में प्रैक्टिकल है, मार्क्स कितने प्रैक्टिकल्स के हैं इसके, और पासिंग मार्क्स में हमको कितने नंबर की जरूरत है। तो आइए सबसे पहले पार्ट 1 की हम बात करते हैं। तो पेपर पार्ट 1 ये यूनिट है। सबसे पहले पार्ट 1 में ड्रिल है। ड्रिल में कोई रिटर्न से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब आप देखिए 50 अंक का सी सर्टिफिकेट में 50 अंक का आपका प्रैक्टिकल है, जिसमें से 25 नंबर आपको प्राप्त करना जरूरी है, अर्थात 50% आपको नंबर वहां पर पाना जरूरी है। फिर हम पार्ट 1 हो गया, तो पार्ट 1 में रिटन नहीं है, केवल प्रैक्टिकल है। फिर हम बात करते हैं पार्ट 2 वेपन ट्रेनिंग। क्या है वेपन ट्रेनिंग? अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण, जिसमें रिटन और प्रैक्टिकल दोनों है। तो रिटन में आपका 10 नंबर से आना है। कितने नंबर से? 10 नंबर का। 10 नंबर माने 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मल्टीपल होगा, तो आपके 5 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर का, जो आपका यहाँ पर रिटन 10 नंबर। लेकिन प्रैक्टिकल मार्क ड्रिल से भी ज्यादा 60 नंबर का प्रैक्टिकल है वेपन ट्रेनिंग में, और 30 नंबर प्राप्त करना जरूरी है। 50% 30 नंबर प्राप्त करना जरूरी है। तो ये पार्ट 2 हो गया। अब हम बात करेंगे पार्ट 3 का। तो पार्ट 3 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पार्ट 3, आइए हम आपको दिखाते हैं पार्ट 3 का कि कैसे वो है। ये देखिए, ये है हमारा पार्ट 3। तो पार्ट 3 मिसलेनियस, जिसको विविध बोलते हैं, विविध में बहुत सारी चीजें हैं, और ये 230 नंबर का है। ये ध्यान दीजिएगा, 230 नंबर का है। पासिंग मार्क्स इसमें 115 नंबर चाहिए। ये चीज आप ये देखिए कि पासिंग मार्क्स 230 में हमारा वहां पर 115 आपको चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए 230 में क्या क्या है। सबसे पहले एनसीसी जर्नल से अगर बात करें, एक भी क्वेश्चन नहीं आना है, 0 क्वेश्चन है। फिर अगर हम बात करें यहाँ से नंबर 1, ठीक है, कि नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, राष्ट्रीय एकीकरण और जागरूकता, इससे हमारे 5 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। 10 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, तो 5 क्वेश्चन हो गए। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, व्यक्तित्व विकास एवं नेतृत्व। तो व्यक्तित्व पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आपका आएगा कि जो है 70 नंबर, और इससे आएगा 20 नंबर। तो ये टोटल हो गया 90 नंबर। कितना हो गया? 90 नंबर के हो गए। तो 90 माने 45 दूनी 90, 45 क्वेश्चन बनेगा। कितना क्वेश्चन बनेगा? 45 क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा। 45, तो 45 गुणे 2 इक्वल टू 90 हो जाएगा। 45 गुणे 2 इक्वल टू 90 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे। उसके बाद आपदा प्रबंध हम देखेंगे। तीसरा नंबर आपदा प्रबंधन, जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट से 22 नंबर का रिटर्न मार्क आएगा, अर्थात 11 क्वेश्चन 11 दूनी 22 आपका ये हो गया। फिर हम बात करेंगे चौथा नंबर सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिसको सामाजिक जागरूकता और समुदाय विकास सेवा कहते हैं। ये आएगा 36 नंबर। तो ये हो गया आपका
आपका हो जाएगा 16, 17 मतलब 18 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 18 यहाँ पर 18 क्वेश्चन इसके होंगे। 18 दूनी 36। आपका हेल्थ एंड हाइजीन की बात करें तो दोस्तों हेल्थ एंड हाइजीन से आपका 28 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का आएगा? 28 नंबर का क्वेश्चन आएगा हेल्थ और हाइजीन से। फिर उसके बाद एडवेंचर एक्टिविटीज, साहसिक गतिविधियां। तो साहसिक गतिविधियां दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन सी सर्टिफिकेट में नहीं आएगा, साहसिक गतिविधियों से बी सर्टिफिकेट में क्वेश्चन आएगा। इसलिए यहाँ पर यह ध्यान देना है कि साहसिक गतिविधियों से एक भी क्वेश्चन रिटन मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा, न प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा। अब आता है आपका 7वां एनवायरमेंटल अवेयरनेस एवं कंजर्वेशन, पर्यावरण जागरूकता एवं संरक्षण। ये 11 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। 11 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे तो 11 गुणे 2 बराबर 22। ये 22 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 गुणे 2 बराबर 20 यहाँ पर होगा। 10 क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का। तो ऑब्स्टिकल्स बाधा प्रशिक्षण जिसको कहते हैं, अवरोध प्रशिक्षण या बाधा प्रशिक्षण, इससे क्वेश्चन है। इससे 7 क्वेश्चन आएंगे। 7 गुणे 2 बराबर 14, तो 14 नंबर का यहाँ पर हो गया। हम बात करेंगे 9वां बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया, जो नया जोड़ा गया बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया। तो बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे, जो 5 क्वेश्चन होंगे। 5 गुणे 2 बराबर 10, तो 10 नंबर का आपका यहाँ पर हो गया। अगर हम इसको टोटल करते हैं, यहाँ पर अगर हम इसको टोटल करेंगे तो ये देखिए ये 240 और 110। ठीक है, ये आपका हो गया। क्यों? प्रैक्टिकल मार्क्स 6 5 11, तो 60 और प्लस 50 प्लस 60 तो 110 यहाँ पर हो गया। अब हम बात करेंगे कि पार्ट नंबर 4 का। ठीक है, जिसको स्पेशलाइजेशन विषय बोलते हैं, जिसको महत्वपूर्ण विषय के अंतर्गत लेते हैं। यह है आर्म फोर्सेस। नंबर 1 आर्म फोर्सेस, जिसको सशस्त्र सेना कहते हैं। 5 क्वेश्चन 10 नंबर, 5 क्वेश्चन आएगा। फिर हम बात करेंगे मैप रीडिंग मानचित्र को पढ़ना। इससे प्रैक्टिकल भी इसमें होता है, तो इससे आपके 30 नंबर के यानी 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद 16 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, जिसमें 50% 8 नंबर का प्रैक्टिकल में मार्क्स प्राप्त करना जरूरी है। फिर हम बात करेंगे फील्ड एंड क्राफ्ट की, जिसको युद्ध कला और क्षेत्र कला बोलते हैं। तो क्षेत्र कला और युद्ध कला ये भी 30 नंबर का होगा। 30 नंबर 15 क्वेश्चन और ये 14 नंबर का प्रैक्टिकल, जिसमें 7 नंबर पाना अनिवार्य होता है। अब आता है कि इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट, अर्थात आपका जो है इन्फेंट्री हथियार और उपकरणों का परिचय कराना। ये आपका 14 आएगा। 7 क्वेश्चन इससे आपके पूछे जाएंगे। फिर आता है मिलिट्री हिस्ट्री। क्या आता है? सैन्य इतिहास। मिलिट्री हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन, तो 10 गुणे 2 बराबर 20 नंबर का ये ऑलरेडी रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे छठा जो है कम्युनिकेशन, जिसको संचार बोलते हैं। इससे 6 नंबर का आपका पूछा जाएगा रिटर्न, लेकिन 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, जिसमें 5 नंबर प्राप्त करना है। इस हिसाब से ये आपके 40 नंबर के हुए और ये आपके 75 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ। तो आपको ये जो है आपका सिलेबस है। तो टोटल जो रिटर्न हुआ, ये मेन चीज हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि रिटर्न अगर हम बात करें तो आपका रिटर्न जो होगा वो आपका 350 नंबर का होगा, और इसमें जो है प्रैक्टिकल मार्क्स 150 नंबर का होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि अगर हम यहाँ पर बात करें अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो है अब 350 धन 150 इक्वल टू 500, तो आपका ये 500 यहाँ पर आपका ये 500 का पूर्णांक हो गया, जिसमें रिटर्न की बात करें तो 350 और प्रैक्टिकल की बात करें तो 150 की बात हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन अब ये 350 धन 150 500 हो गया, लेकिन अब आपको ग्रेडिंग की जरूरत है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। ग्रेडिंग के लिए आपको 350 प्लस में आपको अल्फा ग्रेड की जरूरत होगी। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो 275
प्लस में आपको ब्रेवो आएगा और 165 प्लस में आपकी चार्ली आएगी। अब आपको तय करना है कि कितना आपको नंबर लाना है। मल्टीपल क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो एक 350 जो आपके नंबर होंगे, जिसमें आपको हम अगर बात करें तो 75 क्वेश्चन के होंगे। ठीक है, 175 के होंगे। तो आपका ये ध्यान देना है कि आपके जितने क्वेश्चन हैं उसमें आपका देखा जाए कि 350 नंबर बन करके यहाँ पर होगा। तो 175 क्वेश्चन, ठीक है, 175 गुणे 2 बराबर 350। 350 यानी नंबर के रिटर्न होंगे, बाकी आपके प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इसी हिसाब से तैयारी करनी है। उन चीजों को नहीं पढ़ना है जो आप में नहीं आएगा, उन चीजों को पढ़ना है जहां से आपके क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। मिसलेनियस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 210 क्वेश्चन आपके जो है 230 क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। थोड़ा सा हमको वेपन ट्रेनिंग भी पढ़ना है, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अगर करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी सफलता मिलेगी। सो कैडेट्स, इसको देख करके अपना फॉर्मेट बना लीजिए, पढ़ाई का तरीका बदल लीजिए, पढ़ाई का आप जो है थोड़ा सा समय बढ़ा लीजिए। थोड़ा सा ध्यान अगर एनसीसी पे देंगे तो निश्चित रूप से आपका अच्छा ग्रेड आ जाएगा, जिसको लेकर के भविष्य में आप काफी कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद।